सर नमस्कार। नमस्कार सर। क्या हाल है चौहान साहब? बढ़िया हाल है। चौहान साहब अपना पूरा परिचय दीजिए। मेरा नाम अमरदीप सिंह चौहान है। मैं सिरसागंज फिरोजाबाद में रहता हूँ। आर्मी में मैंने 10 साल सर्विस किया और सर्विस करने के बाद मैंने समाजवादी पार्टी का एक सक्रिय कार्यकर्ता हूँ और उसके बाद लगातार समाजवादी पार्टी की अपनी कर्तव्य निष्ठा से सेवा कर रहा हूँ। आप समाजवादी पार्टी को कब से जानते हो? मैं समाजवादी पार्टी को सन 94 से जानता हूँ। जब मैं हाई स्कूल में था उसी पीरियड से मैं समाजवादी पार्टी को जानता हूँ और बीच में अपने सर्विस के दौरान भी समाजवादी पार्टी के समय समय पर आकर के मैंने इनके आंदोलन, इनकी जनसभाओं में भाग लिया, इनके चुनावों में भाग लिया और समाजवादी पार्टी को मैं बहुत करीब से जानता हूँ। अब समाजवादी पार्टी 2022 के लिए चुनाव में ताल ठोंक रही है। आपको क्या लगता है कि भारतीय जनता पार्टी से लोहा लेके जीत जाएगी, भारतीय जनता पार्टी से समाजवादी पार्टी? बताइए सर। समाजवादी पार्टी इस बार चुनाव हम लोग जीत करके और निष्पक्ष जनता की भावनाओं का सम्मान करते हुए हम सरकार बनाने जा रहे हैं। समाजवादी पार्टी में हमेशा विकास किया गया है। हमारे जो अखिलेश यादव जी हैं विकास पुरुष हैं। उन्होंने मेट्रो स्टेशन, मेट्रो दिया, लखनऊ मेट्रो दिया, 100 नंबर दिया, एम्बुलेंस दिया, एक्सप्रेस वे दिया, इतना बड़ा स्टेडियम दिया है उन्होंने। अखिलेश जी ने हमारा इतना किया। वो बहुत विकास पुरुष इंसान हैं, पढ़े लिखे हैं, इसलिए जनता का विश्वास है उनमें कि इस बार 22 में बाइसिकल साइकिल 22 में साइकिल। एक सवाल बनता है चौहान साहब, शिवा राठौर को जाना जाता तीखे सवाल के लिए। अखिलेश यादव जी ने मेट्रो चलाई, एक्सप्रेस वे बनवाए, लैपटॉप दिए, कन्या विद्या धन बांटे, उन्होंने बहुत कुछ किया। उसके बाद भी 2022 में जिस तरीके से सपा ने काम किया उसी तरीके से मैं समझ रहा हूँ कि भाजपा भी काम कर रही है। आपको कैसे लगता है कि जब इतना विकास का काम किया तो वो हार क्यों गए? अब क्यों ऐसा लगता है कि वो जीत जाएंगे? समाजवादी पार्टी के हारने का एक मुख्य कारण पारिवारिक विवाद भी रहा और जिस प्रकार से आप तीखी बातों के लिए जाने जाते हैं, मैं भी ये समझता हूँ कि मैं भी तीखा ही बोलना पसंद करता हूँ ज़्यादा, लेकिन जो सच्चाई हो उसको मैं ज़्यादा पसंद करता हूँ। पारिवारिक विवाद के हमारे हम लोगों को ये देखना पड़ा कि भाजपा का ये है कि घर फोड़कर भाजपा ने हमेशा राज किया है। दोनों भाइयों को लड़ाकर, चाचा भतीजे को लड़ाकर भाजपा ने अपना उल्लू सीधा किया। इसलिए और बाकी भाजपा ने क्या काम किया? जितने अखिलेश यादव जी ने एम्बुलेंस चलाई, भाजपा के राज्य में एक भी एम्बुलेंस नई नहीं खरीदी गई, एक भी एएनएम नई भर्ती नहीं की गई, एक भी नए डॉक्टर्स भर्ती नहीं करे गए, पुराने एक भी मेडिकल कॉलेज जो पुराने बने थे उन्हीं को सुचारू किया गया। इन्होंने अपनी तरफ से कोई नया मेडिकल कॉलेज नहीं बनाया गया है। तो इन्होंने क्या दिया? सैनिक स्कूल नहीं दिए गए, जबकि हमारे अखिलेश जी ने सैनिक स्कूल दिए। आज प्रदेश में इतनी बिजली की परेशानी हो रही है, ये बिजली की परेशानी अगर अखिलेश जी ने एटा सहित कई जिलों में उन्होंने जो बिजली कारखाने लगाने का उत्पादन के लिए जो प्रस्ताव रखा था, अगर वो आज हो जाता तो आज हमारे प्रदेश में बिजली की दिक्कत नहीं होती। जो आज इन्होंने जेवर में एयरपोर्ट बनाया वो अखिलेश जी ने हमारे फिरोजाबाद के लिए, हिरन गाँव के लिए दिया था। अगर वो आज यहाँ होता तो आज फिरोजाबाद की दशा और दिशा दोनों ही बदल गई होती है। जेवर में एयरपोर्ट के लिए मैं तो नहीं समझता कि वो के पास में इंदिरा गांधी एयरपोर्ट लगता हुआ है और बीच में अगर ये होता तो लखनऊ और नोएडा के बीच में फिरोजाबाद एक ऐसी जगह थी जहाँ एयरपोर्ट की नितांत आवश्यकता भी थी। और फिरोजाबाद चूड़ी के कारखाने के लिए जाना जाता है। इस यहाँ से एयरपोर्ट होने के नाते विदेशों तक हमारी चूड़ियाँ हमारे व्यापारी भाइयों को बहुत आराम मिलता है। मिस्टर चौहान, आपने, मैं ये कहूँगा कि आप कट्टर सपाई हैं। ये बताइएगा कि समाजवादी पार्टी में शिवपाल सिंह यादव जी का अब गठबंधन हो गया है, अब सपा बसपा एक साथ लड़ेंगी। ऐसे में जब चुनाव हुआ था पिछला तो मैं समझता हूँ शिवपाल जी साथ में थे, तब इतना कोई ज़्यादा खास असर तो रहा नहीं। अब आके जो लोग कहते हैं कि शिवपाल जी आ गए तो गेम चेंजर साबित होंगे, इस संदर्भ में बताइए आप। ये हमारे बड़े नेताओं ने अपनी सूझबूझ से जो भी काम किया है और हम आशा करते हैं कि शायद गेम चेंजर साबित हों, लेकिन इसमें जनता का विश्वास जीतने की बहुत ज़रूरत है
कि बड़े नेता आपस में बैठ कर गठबंधन कर लेते हैं, लेकिन एक बार उनको जनता की राय लेना बहुत ज़रूरी है कि जनता क्या चाहती है। मैं तो इस बात को समझता हूँ कि पिछले चुनाव आपने देखा होगा, हमारे इसी जिला फिरोजाबाद में अखिलेश जी को चुनाव जिता दिया था और उपचुनाव में डिम्पल जी को चुनाव हरा दिया। तो जनता की भावनाओं का सम्मान करते हुए ही इनको कोई कदम उठाए। अगर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने और प्रसपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जनता का सम्मान करते हुए जनता की भावनाओं समझ के अगर गठबंधन किया है तो जनता उसका फल उनको अच्छा फल देगी और सरकार बनाएगी। सर आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारे सवालों का बड़े शालीनता से जवाब दिया, इसके लिए सर आपको बहुत बहुत धन्यवाद।